अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूयू उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आप सबकी बहुत सारी फरमाइश पर आज लाइव सेशन में आप सबके सामने हाजिर हूं। आप सबके सवालात के जवाबात के लिए बहुत सारे लोगों ने सवालात किए। बस मैं सारे केटर तो नहीं कर सकूंगा, बट यस, दो कल 12 बजे रात तक आए थे सवालात, उनके आज जवाबात होंगे। और इंशाल्लाह वी हैव डिसाइडेड कि एवरी मंडे विल हैव अ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो लोग जो है हमारे फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर सवालात भेजें, वो नेक्स्ट सैटरडे नाइट तक भेज दिया करें। इंशाल्लाह एवरी मंडे विल हैव अ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके जो भी सवालात होंगे उस पर इंशाल्लाह ये सेशन हुआ करेगा। तो जस्ट लेट मी नो कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या परेशानियां हैं, किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। तो वी डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट के आज के हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं। जी जनाब, सबसे पहला सवाल है बीएस क्रिमिनोलॉजी स्कोप फॉर फीमेल्स। जी, तो आपको जैसे कि पता है कि फीमेल्स जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मेजर परसेंटेज रखती हैं। और आजकल जिस तरह एफआईए, नैब और उनके अंदर आपके पास क्रिमिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस ये ख्याल रखें कि आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ और वो मोटिवेशन और आपके साथ सपोर्ट अगर है तो यस, फीमेल्स आर वेरी मच नीडेड इन दीज फील्ड्स। और बिकॉज जहाँ पर आपके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पर आपने रिसर्च करनी है, फीमेल केसेस जितने भी आते हैं उनसे रिलेटेड एफआईए को, नैब को और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू परस्यू दैट। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बस अपनी फैमिली को जरूर देख लें और अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखें। इफ़ यू कैन केटर ऑल दीज तो ज़रूर इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, जिंदगी से बेजार हो गया हूँ, क्या करें। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों को आती है। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सेल्फ बिलीव नहीं खोना और ना ही अल्लाह से उम्मीद जो है उसको छोड़ना है। अंधेरा जितना भी बड़ा हो, जितनी भी रात लंबी हो, आपने याद रखना है कि रोशनी ज़रूर आती है। अगर आप चलते रहेंगे और बिलीव रखेंगे तो द डे विल एंड, नाइट विल एंड। हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है, ये याद रखें। आप हिम्मत से काम लेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपने आप को पॉजिटिव रखें। मेरी बहुत सारी सीरीज़ के अंदर आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी, इन चीज़ों से निकलने का तरीका क्या है, उनको ज़रूर वॉच करें, आपको मिलेगा। खुश रहना सीखें। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आप बेसहारा हैं, आपका कोई नहीं है, तो आप किसी का सहारा बने। आपको भी सहारा मिल जाएगा और उसको भी मिल जाएगा। तो इस तरह जिंदगी आगे चलना शुरू हो जाती है। अपने आप को कभी अकेला ना छोड़ें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, समथिंग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहें और चलते रहें। बस खुद को ये कमिट करवाएं कि रुकना नहीं है, चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल भी मिलेगी और रोशनी भी मिलती रहेगी। उसके बाद आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करवाएंगे तो यस, अभी जिस तरह हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, एसएमएम है, एसईओ है। तो इंशाल्लाह ताला इवेंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट के अंदर आनी चाहिए। जो भी इंटरेस्टेड होगा वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। इंशाल्लाह पहले इन बेसिक कोर्सेज के बाद एडवांस होंगे और हम अपने बजटिंग करके, सिचुएशंस देख के, एनरोलमेंट देख कर तो जरूर इंशाल्लाह विल परसू। आपकी रिक्वेस्ट पर हम काम करेंगे। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। एनी मोटिवेशन लाइन एंड सीन फ्रॉम योर लाइफ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जनाब। यहाँ तक पहुँचने के लिए सफ़र इतना आसान नहीं था। दैट वाज वेरी मच टफ और हार्ड था। बट ऑलवेज मुझे लगता है कि जब आप खुद पर यकीन रखते हैं और ये समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ और अल्लाह ने जब हिम्मत दी है, मुझे किसी मकसद के लिए भेजा है, तो ज़रूर मेरी कोई वैल्यू होगी। तो एवरी टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट और लाइफ के हर मैदान में आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव स्टार्टेड माय स्टूडेंट करियर एज वेल। मतलब मैंने भी स्टडी आगे शुरू किया है। तो यस, मुझे सिर्फ ये होता है कि हर काम करने से पहले मुझे इस चीज़ पर यकीन होता है कि अल्लाह ने मुझे अगर दुनिया में भेजा है किसी मकसद के लिए तो यस आई कैन डू दैट। मैं ये कर सकता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद साथ है तो ये हो जाएगा। और फिर जैसा हमारा स्लोगन भी है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और पढ़ते जाएं, नॉलेज गेन करते जाएं, अपने आप को स्ट्रेंथन करें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। तो वैसे इसके अलावा अगर आप जानना चाहेंगे तो यस आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ एज वेल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट टिप्स फॉर समवन न्यू इन द इंडस्ट्री, ऑफिस एथिक्स, टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस।
एथिक्स तो आपको पता है कि एवरीवेयर वी नीड एथिक्स। हम लोग अगर इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, जॉब एनवायरनमेंट में है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो आपका एथिक्स क्या है कि आप जितनी रिस्पेक्ट खुद डिमांड करते हैं उतनी लोगों को देना शुरू करें, और एक फासला रखें रिस्पेक्ट का, अदब का, और डेकोरम रखें अपनी पर्सनालिटी का, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो अपनी टोन, आपकी बात करने का स्टाइल, अपना शेयर है इन चीज़ों का। तो दीज आर द थिंग्स फॉर द एथिक्स वर्क प्लेस की होती हैं। किसी को डिग्रेड मत करें, किसी की पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करें और ना ही किसी को करने दें। तो दीज आर द थिंग्स। सेकंड चीज उन्होंने पूछे टाइम मैनेजमेंट, तो यस यू हैव टू रीच बाय टाइम। आपको पता टाइम इज द मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट की जितनी इंपॉर्टेंस है वो मेरी बहुत सारी वीडियोज में आपको मिलेगी, डू वॉच दैट एज वेल। और आप जब तक देखें, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, हर चीज़ को टाइम के मुताबिक जो है वो अल्लाह ताला ने रखा है। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल जो है वो बनाना होगा, हर चीज़ जो है वो टाइम पर हो, तो दैट वुड बी गुड। और तीसरी है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए हम लोग बहुत मिस करते हैं इन चीज़ों को कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करते। हम लोग जॉब का काम घर ले आते हैं, घर की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो प्लीज़ आप जो है वो अपने लाइफ के अंदर जो है ये लेकर आए टाइम टेबल के, वर्क प्लेस का काम उधर टाइम पे मैनेज करें, उसको वहाँ पर वाइंड अप करें, फिनिश करें, प्रायोरिटाइज किया करें टास्कों के जो जल्दी होने वाले हैं उनको जल्दी करें। इस पर टाइम मैनेजमेंट में मेरी सीरीज़ है, उसको देखें, और वर्क लाइफ बैलेंस है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारी वीडियो आएगी, उसको देखिएगा। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो वर्क प्लेस है उसकी सारे टाइम को प्रायोरिटाइज करके फिनिश करें, और उसके बाद घर आकर अपने मोबाइल फोन्स ऑफ कर दिया करें, उसको म्यूट पे कर दिया करें, ताकि आप फैमिली टाइम को भी क्वालिटी देख सकें। मैंने इस पर बहुत जोर दिया है अक्सर अपनी वीडियोस पर, और मेरी इस पर मिलेगी भी आपको कि फैमिली टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जब बैलेंस करेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे, और उसमें आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी। अपने लिए भी टाइम निकालें, फ्रेंड्स के लिए भी निकालें, तो अपने सबको बैलेंस करेंगे, दैट वुड बी ग्रेट इंशाल्लाह। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑल द टाइम और बी स्ट्रेस्ड। देखें कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप सिर्फ स्ट्रेस लेकर अगर पढ़ते रहेंगे तो आपकी लर्निंग एनहांस होगी। ये सिर्फ शायद आपको नंबर्स दे दें, बट आई डोंट बिलीव दिस कि वो शायद आपको नंबर भी दे सकेंगे। जब आप स्ट्रेस्ड हैं तो आप कभी भी ये मत सोचें कि आप बहुत अच्छा कुछ लर्न कर लेंगे। आप लोग ज़रूर फॉलो करें, पोमोडोरो टेक्निक है जिसके अंदर 25 मिनट्स आप पढ़ते हैं टारगेटेड, और फिर 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं। मैंने अपनी अक्सर सीरीज़ के अंदर ये बात कही है कि आपको जब मैनेज करना अपने काम को प्रायोरिटाइज करके, तो आपने टारगेटेड उसको टाइम दें एंड देन टेक अ ब्रेक। और आपका माइंड जब स्ट्रेस्ड होगा तो कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकेगा, वो आपको तंग करेगा, स्ट्रेस्ड रहेंगे, लोगों को इरिटेट करेंगे, खुद भी इरिटेट होंगे, और आपकी क्वालिटी टाइम भी मैनेज नहीं हो सकेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आई होप्स ये कल जो 12 बजे तक क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स हैं। आप लोग ज़रूर क्वेश्चंस भेजें, अपने क्वेरीज को भेजें, इंशाल्लाह ताला आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उनके अच्छे से आंसर्स दे सकूं। दैट विल हेल्प यू आउट इन योर लाइफ, जिसमें आप सॉर्ट आउट कर सकें, और अपने पे इन्वेस्ट करें, अपना बहुत ख्याल रखें, और खुश रहा करें, खुश रखें, लोगों तक खुशी पहुँचाएँ। इंशाल्लाह ताला आप अपना बहुत बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।